नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही सुंदर कहानी सुनाने जा रही हूँ। किसी नगर में एक सेठ जी रहते थे। उनके घर के नजदीक एक मंदिर था। नवरात्रों के दिन चल रहे थे। प्रतिदिन रात्रि को पुजारी के कीर्तन की ध्वनि के कारण सेठ जी को ठीक से नींद नहीं आ रही थी। दूसरे ही दिन सुबह सुबह उन्होंने पुजारी जी को खूब डांटा कि यह सब क्या है। पुजारी बोले, जागरण चल रहा है, कीर्तन चल रहा है, भगवान का नाम ले रहे हैं। सेठ जी बोले, जागरण कीर्तन करते हो तो क्या हमारी नींद हराम करोगे? अच्छी नींद के बाद ही व्यक्ति काम करने के लिए तैयार हो पाता है, फिर कमाता है, तब खाता है। पुजारी बोले, सेठ जी, खिलाता तो वह खिलाने वाला ही है। सेठ जी बोले, कौन खिलाता है? क्या तुम्हारा भगवान खिलाने आएगा? पुजारी बोले, वही तो खिलाता है। सेठ जी बोले, क्या भगवान खिलाता है? हम कमाते हैं, हम मेहनत करते हैं, तब खाते हैं। हम मंदिर में दान देते हैं, वही तुम भी खाते हो। पुजारी बोले, निमित्त होता है तुम्हारा कमाना और पत्नी का रोटी बनाना, बाकी सबको खिलाने वाला, सबका पालनहार तो वह भगवान जगन्नाथ ही है। सेठ जी बोले, क्या पालनहार लगा रखा है? बाबा आदम के जमाने की बातें करते हो। क्या तुम्हारा पालने वाला एक एक को आकर रोटी खिलाता है? हम कमाते हैं तभी तो खाते हैं। पुजारी बोले, नहीं सेठ जी, सभी को वही खिलाता है। सेठ जी बोले, हम नहीं खाते उसका दिया। पुजारी बोले, नहीं खाओगे तो वो मारकर भी खिलाता है। सेठ बोले, पुजारी जी, अगर तुम्हारा भगवान मुझे 24 घंटों में नहीं खिला पाया तो फिर तुम्हें अपना यह भजन कीर्तन सदा के लिए बंद करना होगा। पुजारी बोले, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी पहुंच बहुत ऊपर तक है, लेकिन उसके हाथ बड़े लंबे हैं। जब तक वह नहीं चाहता तब तक किसी का बाल भी बांका नहीं हो सकता। चाहो तो आजमा कर देख लेना। पुजारी की निष्ठा परखने के लिए सेठ जी घोर जंगल में चले गए और एक विशालकाय वृक्ष की ऊंची डाल पर यह सोचकर बैठ गए कि अब देखता हूँ इधर कौन खिलाने आता है। 24 घंटे बीत जाएंगे और पुजारी की हार हो जाएगी। सदा के लिए कीर्तन की झंझट ही मिट जाएगी। तभी एक अजनबी आदमी वहां आया। उसने उसी वृक्ष के नीचे आराम किया और फिर अपना सामान उठाकर चल दिया, लेकिन अपना एक थैला वो वहीं भूल गया या छोड़ गया, ये ईश्वर ही जाने। थोड़ी देर बाद 5 डकैत वहां पहुंचे। उनमें से एक ने अपने सरदार से कहा, उस्ताद, यहाँ कोई थैला पड़ा है। क्या है, जरा देखो। खोल कर देखा तो उसमें गर्मा गर्म भोजन से भरा टिफिन था। उस्ताद जी, बड़ी भूख लगी है, लगता है यह भोजन माँ काली ने हमारे लिए ही भेजा है। अरे, तेरा भगवान यहाँ कैसे भोजन भेजेगा? हमको पकड़ने या फिर फंसाने के लिए किसी शत्रु ने ही जहर वहर डालकर यह टिफिन यहाँ रखा होगा, या फिर पुलिस का कोई षड्यंत्र होगा। इधर उधर देखो जरा, कोई रख कर गया है। उन्होंने इधर उधर देखा, लेकिन कोई भी आदमी नहीं दिखा। तब डाकुओं के मुखिया ने ऊपर देखा तो वृक्ष की डाल पर एक आदमी बैठा हुआ दिखा। डकैत चिल्लाए, अरे नीचे उतर। सेठ जी बोले, मैं नहीं उतरता। डकैत बोले, क्यों नहीं उतरता? यह भोजन तूने ही रखा होगा। सेठ जी बोले, मैंने नहीं रखा, कोई यात्री अभी यहाँ आया था, वहीं से भूलकर चला गया। डकैत बोले, नीचे उतर, तूने ही रखा होगा जहर मिलाकर, और अब बचने के लिए बहाने बना रहा होगा। अब तुझे ही यह भोजन खाना पड़ेगा। सेठ जी बोले, मैं नीचे नहीं उतरूंगा और खाना तो मैं कतई नहीं खाऊंगा। सरदार बोला, अरे कैसे नहीं नीचे उतरेगा? उसने एक आदमी को हुक्म दिया, इसको जबरदस्ती नीचे उतारो। डकैत ने सेठ को पकड़कर नीचे उतारा। डकैत बोला, ले खाना खा। सेठ जी बोले, मैं नहीं खाऊंगा। उस्ताद ने चट्टाक से उसके मुंह पर तमाचा जड़ दिया। सेठ को पुजारी जी की बात याद आ गई कि नहीं खाओगे तो वो मारकर भी खिलाएगा। सेठ बोले, मैं नहीं खाऊंगा। डकैत बोला, अरे कैसे नहीं खाएगा? इसकी नाक दबाओ और मुंह खोलो। डकैतों ने सेठ की नाक दबाई, मुंह खुलवाया और जबरदस्ती खिलाने लगे। वे नहीं खा रहे थे तो डकैत उन्हें पीटने लगे। तब सेठ जी ने सोचा कि ये 5 हैं और मैं अकेला हूँ।
नहीं खाऊंगा तो ये मेरी हड्डी पसली एक कर देंगे, इसलिए चुपचाप खाने लगे और मन ही मन सोचने लगे, मान गए मेरे बाप, मार कर भी खिलाता है। आपने पुजारी की बात सत्य साबित कर दिखाई। डकैत वहां से चले गए तो सेठ जी भागे और पुजारी जी के पास आकर बोले, पुजारी जी मैं मान गया आपको, मैं मान गया आपके भगवान को कि नहीं खाएंगे तो वह मार कर भी खिलाएगा। दोस्तों, सत्य यही है कि परमात्मा ही जगत की व्यवस्था का कुशल संचालन करते हैं। अतः परमात्मा पर विश्वास ही नहीं बल्कि दृढ़ विश्वास रखिए, भगवान जगन्नाथ सब अच्छा करेंगे। दोस्तों, अगर आपको आज की ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। नमस्कार।